क्या आजादी की सबसे खतरनाक साजिश भारत के बाहर रची गई थी? और क्या वो सेना जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने वाली थी असल में एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई? इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां साफ लिखी होती हैं और कुछ धुंध में छुपा दी जाती हैं। इंडियन नेशनल आर्मी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी सेना जो भारत में नहीं बनी पर भारत की आजादी के लिए बनी। साल 1941 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एशिया का हर कोना धुआं, बारूद और डर से भरा हुआ था। हजारों भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ रहे थे आज युद्ध बंदी बन चुके थे। पर सवाल यह है, क्या ये हार थी या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? सिंगापुर, मलाया, बर्मा, कांटेदार तारों के पीछे खड़े ये सैनिक सिर्फ कैदी नहीं थे, ये सवाल थे। क्या हम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं या अपनी ही गुलामी को बचा रहे हैं? इसी बेचैनी से जन्म लेती है एक खतरनाक सोच। इस सोच का पहला चेहरा था कैप्टन मोहन सिंह, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का अफसर, लेकिन दिल में आजादी की आग। जापान चाहता था ब्रिटिश साम्राज्य का अंत और मोहन सिंह को दिख रहा था भारत की आजादी का रास्ता। जापान ब्रिटेन का दुश्मन था और दुश्मन का दुश्मन कभी कभी दोस्त बन जाता है। इस सोच ने एक ऐसी सेना का जन्म दिया जो ब्रिटिश नहीं होगी, जो भारत के लिए लड़ेगी। यहीं से पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी का नाम लिया गया। साल 1942 आईएनए का पहला गठन। युद्धबंदी भारतीय सैनिक अब एक नई शपथ ले रहे थे, ब्रिटिश ताज के लिए नहीं बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ने की। लेकिन हर क्रांति की अपनी सीमाएं होती हैं। जापान चाहता था नियंत्रण, मोहन सिंह चाहते थे स्वतंत्रता, और यहीं पहला सपना टूटने लगा। आईएनए बिखरने लगी। कुछ सैनिक वापस चले गए, कुछ इंतजार में रुक गए। ऐसा लगा जैसे ये अध्याय यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास को एक और मोड़ लेना था और इस मोड़ पर खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, वो नेता जो अंग्रेजों की नजरों में सबसे खतरनाक था। जर्मनी से जापान तक समंदर के नीचे पनडुब्बी में की गई वो यात्रा आज भी अपने आप में एक रहस्य है। 21 अक्टूबर 1943, स्थान सिंगापुर। नेताजी का मंच पर आना सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक ज्वालामुखी था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द नहीं थे, ये वादा था। आईएनए का पुनर्जन्म हुआ, एक अनुशासित, संगठित और विचारधारा से भरी सेना के रूप में। यहीं पर आजाद हिंद सरकार बनी, अपना झंडा, अपनी मुद्रा और अपना लक्ष्य, दिल्ली चलो। ये पहली बार था जब किसी भारतीय सरकार ने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। और आईएनए में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। रानी झांसी रेजिमेंट, महिलाओं की एक पूरी सैन्य टुकड़ी। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये संदेश था। साल 1944, इम्फाल और कोहिमा। आईएनए और जापानी सेना भारतीय सीमा तक पहुंची, लेकिन जंगल, बारिश, बीमारी और संसाधनों की कमी के कारण युद्ध का रुख बदलने लगा। जज्बा जिंदा था पर शरीर थक चुका था। पीछे हटना पड़ा, परंतु आईएनए ने हार नहीं मानी, लेकिन हालात हार से कम नहीं थे। और फिर एक और रहस्य, नेताजी अचानक गायब हो गए। 18 अगस्त 1945 को ताइहुकू, अब ताइपे, ताइवान में एक विमान दुर्घटना होती है। दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण नेताजी की मृत्यु हुई। ये विमान दुर्घटना स्वयं नेताजी द्वारा फैलाई गई अफवाह थी या सच? आज भी ये इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। आईएनए के सैनिक पकड़े गए, लाल किले में मुकदमे चले। ब्रिटिश सरकार ने सोचा अब सब खत्म, लेकिन हुआ उल्टा। पूरा भारत जाग उठा। सेना, नौसेना, आम लोग, सबके दिलों में एक सवाल था, अगर ये गद्दार हैं तो देशभक्ति क्या होती है? आईएनए ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और तब समझ आया कि कुछ सेनाएं लड़ाई जीतती हैं और कुछ इतिहास बदल देती हैं। इंडियन नेशनल आर्मी एक सेना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि गुलामी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, उसे चुनौती देने का साहस कभी नहीं मरता। जय हिंद।